जाकर बैठ जाए, यहाँ भीड़ न लगाए। भाई आज यहाँ पर इफ्तार पार्टी भी रखी गई और सुबह सत्यनारायण की पूजा थी। आज मुस्लिम बहनों के साथ आपने इफ्तार बोला, तो कैसा लगा आपको आज आप इफ्तार पार्टी के? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके माध्यम से पूरे मुब्रा वासियों को और सभी को आने वाले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रही हूँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और आज जो हम हमेशा ही बोलते हैं कि मुब्रा में हमेशा एकता की मिसाल दिखाई देते हैं और हमारी तरफ से वो दिखाया मतलब रहता ही है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा तो वो हमारे मुब्रा में है। और इसका जीता जागता उदाहरण आज आपने देखा है कि बहुत अच्छी तरीके से इफ्तार पार्टी भी मनाई गई और सुबह में शाखा का पूजा करके हम लोग ने बाकायदा गृह प्रवेश और बोलते ओपनिंग जैसा हम लोग ने किया है। तो ये मैं समझती हूँ कि जिन्होंने बहुत सारा विरोध किया था, पता नहीं कहाँ से बड़े बड़े नेताओं को बुला के मुब्रा, जिन्होंने कभी मुब्रा देखा नहीं था, ऐसे लोगों को बुला के मुब्रा का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। ऐसे लोगों को वो एक आज का दिन एक सबक, एक मुंह पे चपराक है कि देखिए हमारे मुब्रा में आप जितना चाहे जहर फैलाने की कोशिश करेंगे, फिर भी मुब्रा की एकता हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी, ये मैं कहना चाहूँगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे मध्य प्रदेश शाखा का आज सत्यनारायण की पूजा भी की, उसमें आपने शिरकत भी की और आज अफ्तारी की पार्टी की गई। यहाँ पर मुस्लिम बहन और हिंदू बहनों भी आए यहाँ पर अफ्तारी करने के लिए, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है अफ्तारी का आज? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और आज सभी शाखा का ओपनिंग हुआ है, आज पूजा हुई है सुबह और अभी इफ्तारी पार्टी सभी ने मिलकर इफ्तार पार्टी की है और रोज़ा खोला है, साथ में सभी ने मिलकर दुआएं भी बहुत की हैं। तो बस आज बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा मुब्रा में और यकीन है, अल्लाह पे भरोसा है कि इस जगह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। काफ़ी योजनाओं पे काम होगा, काफ़ी लोगों की हित के लिए काम होगा जो आज तक मुब्रा में हुआ नहीं है। तो बस आज एक तरफा मतलब खुशी का तो मैं इजहार नहीं कर सकती हूँ, सभी के साथ भी और खुद के मन में भी बहुत खुशी हो रही है। वो दिन याद आ रहा है जो बाहर कुछ लोग जो नेगेटिव फैला रहे थे, जो लड़ रहे थे, जो आ रहे थे, बाहर के लोगों को ला रहे थे, नेताओं को ला रहे थे। लेकिन देखिए सच्चाई की जीत होती है और अच्छाई की भी जीत होती है। तो उसका आज ये छोटा सा तैयार हो चुका है आप लोग के सामने शाखा। तो बस दुआ है सबके लिए और सबके लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी बातें अच्छी होगी और वापस से सभी को एक बार रमज़ान मुबारक और आने वाला ईद सभी को आरिफ भाई, आज यहाँ पर अफ्तार की दावत रखी गई थी मुसलमान भाइयों के लिए, तो उसमें कई हिंदू भाई भी शामिल हुए थे। तो आज क्या कहना कहेंगे आप आज अफ्तार पार्टी को लेकर? और सुबह शाखी की सत्यनारायण की पूजा भी रखी गई थी जिसमें मुसलमान भाई भी वहाँ पे शिरकत किए थे, तो उस पर क्या कहेंगे? यही तो मुब्रा में जो एकता भाईचारा है, ये इसकी दलील है कि जब जो है यहाँ पर सत्यनारायण की महापूजा होती है तो उसमें मुस्लिम शरीक होता है और जब इफ्तार पार्टी होती है तो वो हिंदू भाई हमारे बड़ी संख्या में जो है उपस्थित रहता है। ये हमारे मुब्रा के हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमनी तहजीब जो बरकरार रखने वाली बात चलती है वो उस पर जो है उसकी ये दलील है, ये सबूत है कि आज आप लोगों ने देखा आज शिवसेना की तरफ से पहली बार महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से पहली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, वो भी हमारे शहर के पूर्व ज्येष्ठ नगर सेवक राजन कीने की तरफ से किया गया था। मुंबई में तो होती है, मुब्रा में पहली बार, मुब्रा में पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से पहली बार ये इफ्तार पार्टी का आयोजन है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हमारे पूर्व ज्येष्ठ नगर सेवक राजन दादा को और तमाम लोग जो यहाँ पर आए। यहाँ पर तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग आए। सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब आए। दादा सुबह अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, यहाँ पे हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर शिरकत की है और आज एक मिसाल कायम की है मुब्रा में अफ्तारी को लेकर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। क्या है कि पहले जब दिघे साहब थे तो
दिघे साहब हम लोग जब 90 का दशक था, 90 के दौर में हम लोग रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम करते थे और उस कार्यक्रम में दिघे साहब आते थे रोज़ा इफ्तारी कार्यक्रम में, और वो उनके साथ में महापौर वगैरह आने का रहता था, उनको भी निमंत्रण दिया जाता था। तो दिघे साहब जब रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रहता था तो उस दिन वो 15-20 मिनट पहले आते थे, और फिर बाद में समझो महापौर है या कोई भी नेतागण है तो वो लेट आएंगे, तो उनको दिघे साहब बोलते थे कि आप अगर रोज़ा खोलने के बाद अगर आते हैं ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो रोज़ा जो इफ्तार है, इफ्तार खोलने के पहले आप अगर पहुंच जाएंगे तो आपका सम्मान हो सकता है। तो ऐसे दिघे साहब थे, सब दिघे साहब की वजह से हम लोग करते थे। आज माशाल्लाह शाखे का फिर ओपनिंग हुआ है। शाखे का ओपनिंग तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आज एक अच्छा दिन देख के ऐसा सत्यनारायण की महापूजा भी की गई। फिर बाद में आज शाम को हमारे मुस्लिम भाइयों का रोज़ा खोलने का जो एक अफ्तार का प्रोग्राम रहता है, अफ्तार वो रखा। उसमें आज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बहन बच्चे आए और यहाँ पर रोज़ा खोले। उसके लिए मैं पहले तो मैंने उनका स्वागत किया था कि वो आए और यहाँ पर उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, और ख़ास करके उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर रोज़ा खोलने के लिए आए और हमारे लिए दुआ भी की उन्होंने। मौलाना साहब भी आए थे, उन्होंने भी दुआ की। अच्छा है ये शाखा जो बनी है, ये बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद साहब का एक इनका सपना रहता है कि शाखा में से जो गरीब गुरबा जो रहते हैं उनका काम होना चाहिए, अड़े नड़ेला जो इंसान रहता है उसका काम होना चाहिए। तो ये मुमरा में भी बहुत सारा ऐसा वक्त था कि हम लोग मेरे ऑफिस से तो करते ही है, लेकिन यहाँ एक सेंट्रल चीज़ होना चाहिए था और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अभी शाखा के माध्यम से यहाँ से काम शुरू हो चुका है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मैंने एक बात का ऐलान किया था कि उम्रा में ऐसे बहुत सारे मस्जिद और मदरसा है जो रजिस्टर नहीं हुए। बॉम्बे रजिस्टर एक्ट के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका, और उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना मदरसा और मस्जिदों को करना पड़ता है। जैसे कि पिछले कई वक्त मैंने अभी बीच में 2 बार ऐसा खासदार साहब को बात कराया था, जब फकीर शाह बाबा का दरगाह और ये अपने रईस बाबा का दरगाह का जो मसला हुआ था, तो ये फॉरेस्ट में दरगाह आते हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से थोड़ा तकलीफ हो जाती है, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन भविष्य में हम सभी जो हमारे मदरसा और मस्जिद के ट्रस्टी है और वो उनके जो जिम्मेदार हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से मुफ्त में करा के लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ से हम आपका रजिस्ट्रेशन करा के दे देंगे। और ऐसा है कि यहाँ से जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने यहाँ पर मुबिन सुबह जो हमारे मुमरा शहर प्रमुख है, मुमरा कौसा शहर प्रमुख है, उनको यहाँ पर बिठाया जाएगा बाकायदा। फिर हमारे जो मध्यवर्ती शाखा के शाखा प्रमुख आरिफ पठान साहब, इनको यहाँ पर बैठाया जाएगा। यहाँ से आपको एक पूरा डिटेल मिलेगी कि यहाँ पर आपको कौन से पेपर यहाँ सबमिट करने हैं, और पेपर सबमिट करने के बाद हम उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आपका वहाँ पर डाल देंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन करके लाके दे देंगे, ताकि ये जो आपको हमेशा की तकलीफ़ें रहती है तो वो तकलीफें दूर होने के हिसाब से हम ये आपका ये सभी धार्मिक स्थलों के लिए, ये सभी धार्मिक स्थलों के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई, फिर भी ज़्यादातर तकलीफ अभी है। आप देखेंगे मुमरा में ज़्यादातर धार्मिक स्थल मदरसा और मस्जिद है। वो राजकारण है। हाँ, वो तो राजनीति हो रही है। नहीं, राजनीति नहीं हो रही, लेकिन आज यहाँ पर मुमरा अपना जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम समाज के जो धार्मिक स्थल है वो ज़्यादा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। बाकी धर्म के है लेकिन वो इतने नहीं जितना अपना मुस्लिम धर्म के, तो वो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। भविष्य में आगे कुछ तकलीफ ना आए हुए, इसके लिए अपन अपना रजिस्ट्रेशन करके रख दीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होएगा वो सॉल्व हो जाएगा उसकी वजह से। तो मैं ये पूरा हमारे जो उम्रा के
मदरसा और मस्जिदों के जो जिम्मेदार हैं उनके लिए ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आप यहाँ से आपको पूरा पेपर सबमिट करके आप आपका रजिस्ट्रेशन करा के ले लीजिएगा फ्री ऑफ चार्ज।